काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे आप। आज से इस पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जाएगा। आज प्रथम दिन है कथा के रूप में। दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शौनक जी ने सूत जी से पूछा था, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था, श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मानव का परम धर्म क्या है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म क्या है? खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, अध्ययन अध्यापन करना, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ मर्यादापूर्ण जीवन जीना, ये धर्म है। अब परम धर्म क्या है? उस कर्मों को परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ करके और तब उस कर्मों को करना, ये परम धर्म है। सुनो ना, को अपने कर्तव्य को परमात्मा से जोड़ना, ये परम धर्म है। कर्तव्य किसे कहा जाता है? मानव जीवन में कर्तव्य ही हमारा सब कुछ है। जिसने कर्तव्य को नहीं जाना, जिसने अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना, वो व्यक्ति का इस संसार में कोई मतलब नहीं होता है। कर्तव्य का मतलब कि जो शास्त्रों ने आज्ञा दिया, जो ऋषियों ने आज्ञा दिया, जो समाज और संस्कृति और राष्ट्र के लिए जो हितमय आचरण हो, उसको निष्ठा पूर्वक करना कर्तव्य होता है। एक होता है कर्म, एक होता है कर्तव्य। कर्तव्य में हम कर्म करते हुए अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है, और कर्म में कभी कभी कर्तापन का अभिमान हो जाता है। याद रखिएगा, एक देश की बॉर्डर पर, सीमा पर देश की रक्षा करने वाले हमारे सेना के जवान कर्तव्य का पालन करता है। ड्यूटी तो करता है, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ कर्तव्य का पालन करता है कि राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र की रक्षा करने मेरी जिम्मेदारी है। सरकार ने हमें यहां पर ड्यूटी दिया है, एक कर्तव्य है। कर्म क्या है? आप अपना खेत खलिहान को काट रहे हैं, फसल अन्न को देख रहे हैं, आप देख रहे कोई हमारा गेहूं, कोई और फसल कोई उठा करके चला मत जाए, ये हम कर्म करते हैं। कर्म में अपने कर्म पर, अपने आचरण पर स्वाभिमान होता है। आप कर्तव्य में कर्तव्य कर्म तो हम करते हैं, लेकिन वह परमात्मा के, ईश्वर की धर्म की आज्ञा मान करके और उसमें हम जीवन जीते हैं। कर्तव्य वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को उज्जवल करता है, और कर्म वाला व्यक्ति कभी कभी अपने कर्म के स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण भटकाव में भी हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें कर्म तो करना है, लेकिन वह कर्म कर्तव्य मानकर किया जाए तो वह कर्म कर्तव्य के रूप में होता है, तो कर्म हमारे लिए धर्म हो जाता है, कर्म हमारे लिए उपासना हो जाती है, कर्म हमारे लिए आराधना हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल मोक्ष की किताब नहीं है, मोक्ष का ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कर्तव्य की संहिता है, हमें कर्तव्य सिखाती है। आपने सुना होगा जिसमें सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए, शौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं,
मानव जीवन में परम धर्म क्या है, जिस धर्म को करने से हमें संसार में जब तक रहे आनंद को प्राप्त करें और शरीर त्यागने के बाद इस उन परमात्मा तक जाने के लिए सहज और सरल उपाय हमें प्राप्त है। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों, मानव जन्म का और मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है कि किसी भी प्रकार से उन अच्युत के प्रति, उन कृष्ण के प्रति, उन परमात्मा के प्रति, उन ब्रह्म के प्रति, उन राम के प्रति, उन नारायण के प्रति, भले ही भागवत में कृष्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कृष्ण माने केवल कृष्ण ही नहीं। अरे कृष्ण माने केवल कृष्ण अर्थ कर देंगे तो शायद आपने भागवत शास्त्र को समझने में थोड़ी सी उदासी कर दिया। जैसा प्रकरण वैसा उन कृष्ण शब्दों का अर्थ किया जाएगा। कृष्ण का मतलब ही होता है जो अनादिकाल से, तो अनादिकाल की जब बात आ गई तब तक द्वापर युग की बात रही नहीं। अनादि माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो हमेशा आते जाते रहते हैं। तो अनादि कहा, कृष्ण माने अनादिकाल से जो प्राणियों के, जीवों के अज्ञानता को, अविवेक को और जो खींच लेता है, दूर करता है और सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है, उसी का नाम क्या है? कृष्ण। करसती इति कृष्ण, करसती इति कृष्ण। ऐसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो? आगे सौनक जी ने भी पूछा था कि जो शाश्वत कृष्ण है, जो सनातन कृष्ण है, जो वैदिक कृष्ण है, ऐसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो? कौन पूजा करे, कौन पाठ करे, कौन यज्ञ करे, कौन दान करे, कैसा तीर्थ करे, कैसा व्रत करे, उन कृष्ण के प्रति हमारी निष्ठा हो। तृष्णा न जाति मन से, कृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। तृष्णा हमारे आपके भीतर से जाती नहीं है, और जब तक तृष्णा नहीं जाएगी तो कृष्ण आएंगे कैसे? किसी लोटा या गिलास में जल भरा हुआ हो कि भाई जी हमको जल पीने की इच्छा है, दूध पीने की इच्छा है, तो जब तक से कप खाली नहीं होगा, गिलास खाली नहीं होगा, लोटा खाली नहीं होगा, तब तक उसमें और दूसरे तरल पदार्थों को कैसे डाला जा सकता है? हमारे भीतर भी तृष्णा भरी हुई है, तो तृष्णा जब भरी हुई है तो कृष्ण कैसे बैठेंगे? इसलिए इसके लिए सुखदेव जी ने, सूत जी ने एक ही उपाय बताया कि हे महानुभाव, जो व्यक्ति चाहता है कि संसार में रहकर के भी हम संसार से अलग रहें, ऐसे व्यक्ति को उन भगवान श्री कृष्ण, उन अच्युत जो हैं, उन अच्युत के चरणों में अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को अर्पित कर दे। क्योंकि जब तक से अच्युत से हमारा संबंध नहीं होता है तब तक से वो हमारी कार्य नहीं करते हैं। अरे सरकार का स्कीम आया हो और आप कहीं फार्म नहीं भरेंगे, जो सरकारी प्रक्रियाएं जो है सुविधा को प्राप्त होगी, नहीं हो पाएंगे। भगवान का एक नाम अच्युत है। कब? जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और नैतिकता पर रहता है तो भगवान भी अपने कर्मों से च्युत नहीं होते हैं। अच्युत शब्दों की व्याख्या एक जगह पुराणों में निवेदन किया गया है। ये ब्रज वृंदावन की कथा। संत दुर्वासा जी जमुना उस पार अपना आश्रम लगाए थे। इच्छा हुई कि कुछ दिनों तक यहाँ रह करके तपस्या साधना करें। एक कथा भगवान श्री कृष्ण की जवानी की है। भगवान श्री कृष्ण उस समय ब्रज वृंदावन में ही थे। ब्रज वृंदावन में रहने वाली गोपियों के मन में भावना हुआ कि क्यों न दुर्वासा जी को चल करके पकवान बनाकर खिलाया जाए। सभी गोपियां अपने अपने घर से पकवान बना करके और लेकर के जब चली। जमुना जी की तरंगे, जमुना जी के जल में उफान था।
जमुना पार करना गोपियों के लिए सक्षम नहीं था, संभव नहीं था। गोपियां अपने पकवान को लेकर के लौट करके आ गई। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, हे गोविंद, हमने पकवान बनाया है, इस पकवान को संत दुर्वासा को जिमाना है, पवाना है, लेकिन जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान ने यार पकवान बनाया तो जाओ खिलाओ, इस संभव की बात क्या है कि नहीं गोविंद, संभव इसलिए नहीं है कि जमुना जी में जल की लहरों का उफान है, तरंग है, उस जल को हम पार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो क्या चाहती हो, आप कोई उपाय कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का, ए गोपियों, जाकर के जमुना जी से कहना कि अगर कृष्ण कहीं अपने च्युत नहीं हो, अर्थात अच्युत हो, कभी अपने कर्मों से च्युत नहीं हो, अर्थात उनका नाम अच्युत हो, तो जमुना जी आप कृपा करें और था में आ जाए। सही में इतना कहना हुआ कि जमुना जी जो जितनी उम्र की थी उनके बस घुटने के नीचे ही अपना आप जल हो गया, जो जिस उम्र और कद की थी। सभी जमुना जी पार करके संत दुर्वासा को भगवान पवाया। देखिए ये भी संत की एक परिभाषा है, सब कुछ खा लिए संत दुर्वासा जी, और फिर भी कहा जाता है कि दुर्वासा। अरे दुर्वासा का अर्थ तो होता है कि दुख पर जो आशा करने वाला हो, लेकिन केवल यही अर्थ नहीं किया जाएगा। दुर्वासा, दुर्वासा का मतलब दुर्वासा, दु माने किसी प्रकार की वासनाओं में जिनकी आस नहीं हो, किसी प्रकार की कामनाओं, वस्तु व्यवस्थाओं में किसी की कामना नहीं हो, वही दुर्वासा है। मिल जाए तो राबड़ी पा लिया, नहीं मिले तो जय राम जी की, कामना नहीं है। संत दुर्वासा जी ने गोपियों द्वारा लाए गए पकवान को पाए और वहां से गोपियां चल दिया। गोपियां जो ही जमुना जी के तट पर आई, वही पुरानी स्थिति जो जमुना जी में लहरें उफान भरी। आगे कैसे पार किया जाए, पुनः संत दुर्वासा जी के पास गए। महाराज जी कैसे जाएं, कैसे जाएं, उधर से कैसा तुम लोग आए, उधर भी जमुना जी उफान में थी। हमने कहा द्वारिकाधीश में थे ही नहीं अभी तो। श्री कृष्ण के पास में गई, उन्होंने कहा कि जाओ जमुना से कहो कि अरे कृष्ण अच्युत हैं, कभी अपने कर्मों से च्युत नहीं होते हैं, तो जमुना जी आप कृपा करें। और जमुना जी कृपा की, जल था में आ गया। संत दुर्वासा ने ठीक है, जाकर जमुना से कहो कि अगर दुर्वासा जी दुब पर ही आशा करते हो तो जमुना जी अब था में आ जाइए। गोपियों को तो कुछ समय के लिए आश्चर्य हुआ कि हमने सारा पकवान लाया, सबके सब महात्मा जी सबका स्वाद लिए खाए और कहते हैं कि हम धूप पर आशा करते हैं। लेकिन कहे संत जाकर के कहा, हे जमुना जी, हे जमुना मैया, अगर सही में संत दुर्वासा जी धूप पर ही आशा करते हो तो आप कृपा करें और जल खान हो जाए। और सही में जल खान हो गया। ऐसे संत तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अच्युत का मतलब क्या होता है, जो अपने कर्मों से च्युत न हो, अपने कर्तव्य से च्युत न हो, वही अच्युत है। अच्युत का मतलब हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, व्यवस्था हो, सुविधा हो, उसका कभी भी मिसयूज नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है तो बहुत अच्छे ज्ञान वैराग की बात करते हैं, साधन संसाधन से संपन्न हो जाएं, एक आपका जीवन ही अलग हो जाता है। ऐसा नहीं। जितनी भी आप ऊंचाई पर पहुंचिए, जितना भी आप बड़ा आदमी बनिए, अपने जीवन में अपने को सहज हो जाइए, अपने को सरल हो जाइए, अपने के लिए सुलभ हो जाइए। जितनी आप ऊंचाई पर पहुंचिए, बड़े बड़े महापुरुषों के आपने देखा है, जितनी ऊंचाई पर वो लोग रहे उतने ही सहज हुए, सरल हुए। आज राम जी का नाम लीजिए व कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, उनकी सहजता कहीं तो कारण है। आज तो हम अपने भाई को भाई नहीं कहते हैं, आज हम अपने भाई को भाई नहीं कहते हैं। एक भगवान श्री राम
बांदर भालुओं को भी भाई कहते हैं। प्रत्युपकार करऊं का भाई, हे बांदर भालू, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है उस उपकार को मैं बदला चुका नहीं सकता हूं। इसीलिए तो भगवान श्री राम आज राम जी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण को आपने जाना होगा, आपने समझा होगा। भगवान श्री कृष्ण, अब समझिए, अपने सारे मित्र मंडली के साथ एक साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं और सबके प्रसादों को स्वाद चखते हैं। हम और आपको भी चाहिए, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ठीक है, कोई अपने अपने कर्म कर्तव्य के कारण कोई बड़ा होता है, क्या करना शुरू करेगा, श्री कृष्ण सभी लोगों के साथ बैठ करके भोज करते हैं। आज हम कैसा है, थोड़ा सा परिवार को एक बड़ा हो गया, एक समान है, उससे बात नहीं करते, एक समाज में मेरी स्टेटस कमजोर हो जाएगी। भागवत द्वारा हमें कर्तव्य के पालन करने का संदेश प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति ने कर्तव्य का पालन नहीं किया वो व्यक्ति के इस जीवन में कोई मतलब नहीं होता है। कर्तव्य हमारे जीवन का वह एक सोपान है, वह एक मुकाम है, वह एक जीवन की ऊंचाई तक पहुंचने का दर्शन है, जिसके द्वारा हम उस असफलता में भी सफलता की ओर पहुंचने में सहज हो जाते हैं। 3-4 दिन पहले मैं गया था राजगीर में, मैंने एक बात निवेदन किया, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म का परिणाम ये होता है कि असफलता भी सफलता में कभी कभी परिणित हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हालांकि शासक तो बहुत अच्छा नहीं था वो, जरासंध का नाम आपने सुना हो। 17 बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ठान दिया और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 1-2 बार नहीं, 17 बार। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, चाहे आपके हैं, बिहार के रहने वाले आप लोग हैं, ये बिहार पहले से भी जुझारू है, याद रखिएगा। हर मामले में शासकीय व्यवस्था करिए तब, वैदिक व्यवस्था करिए तब, सनातन व्यवस्था करिए तब, साधना व्यवस्था करिए तब, सब में जुझारू रहा है। आपने अपने पड़ोस विश्वामित्र बाबा को नहीं जानते हैं, परिसर के विश्वामित्र बाबा को आप नहीं जानते हैं। इतनी बड़ी साधना की ऊंचाई पर विश्वामित्र बाबा हुए, इतनी साधना की ऊंचाई पर हुए, इनके पास स्थिति ऐसी आई कि हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को आकाश मार्ग में फेंक दिए, और आकाश मार्ग में फेंक दिए। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा है तो स्वर्ग का गरिमा ही कमजोर हो जाएगा, वहां से लोग वहां से ढकेल दिए कि ऐसे शरीर से स्वर्ग में थोड़े आया जाता है। विश्वामित्र कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, जहां वहीं रुके रहो। और वही त्रिशंकु आज भी आकाश मार्ग में रुके हुए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अलग से स्वर्ग लोक बनाएंगे, वरुण लोक बनाएंगे, मुझे मेरे कोई विभाग नहीं चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं किसी समाज सेवा में कहीं हार जाए या अविश्वास हो जाए तो एक अलग से हम लोकसभा बनाएंगे, अलग से विधानसभा बनाएंगे, सब थोड़ा होता है। विश्वामित्र बाबा ने नहीं, मैं स्वर्ग लोक बनाऊंगा। सारे स्वर्ग के अधिकारी लोग आकर हाथ जोड़े, महाराज ऐसा मत कीजिए, न तो एक परंपरा चल जाएगी, इसी में रहा जाए, इसी में जो होगा सो होगा। तब ये ठीक है, तो मेरा चेला जिसको मैंने फेंका है वहीं पर पड़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। आज गायत्री मंत्र का जो हम जप करते हैं, ये किसका आविष्कार है?
विश्वामित्र बाबा की। जो गायत्री मंत्र जो हम लोग जप करते हैं या जनेऊ के अवसर पर दिया जाता है, ये विश्वामित्र बाबा की देन है। इतनी बड़ी साधना की ऊंचाई पर रहने वाले विश्वामित्र बाबा ये बिहार के ही तो थे, रहने वाले तो जमनिया के थे, लेकिन बाद में यहाँ आ गए थे, यही नहीं कहा जाएगा। इधर आपके पास में कार्तवीर्य का स्थान है सासाराम। यहाँ का शासक इतना बड़ा शासकीय व्यवस्था था जिसका नाम था कार्तवीर्य या हयो वंश कहा जाता है। एक शास्त्रार्जुन भी कहा जाता है। कार्तवीर्य शास्त्रार्जुन इतना बड़ा बलशाली था, इतना बड़ा बलशाली था कि रावण जैसे प्रतापी शासक को पकड़ करके घोड़शाला में बांध के रखा था। समझ गए? इतना बड़ा शासक था कि रावण जैसे प्रतापी राजा को भी पकड़ करके घोड़शाला में बांध करके रखा था। जहां घोड़ा को बांधने का होता है वहां बांध कर रखा था। वो तो बाद में आकर के विश्रवा मुनि ने प्रार्थना किया कि नहीं, अब मेरे वंशज को आप मुक्त कर दीजिए। इस समझौता के अनुसार जब मैं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा, और मेरे राज में कभी चढ़ाई और मित्रों पर कभी चढ़ाई नहीं करना है। ऐसा आत्मशासन। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्तमान समय के जो शासक हुए नाम आप लोग जानते होंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े शासकों पर उनका नियंत्रण रहा। बक्सर का इतिहास और पुराण गवाह है, अब इतिहास पुराण पढ़ते होंगे, नाम भी जानते होंगे। जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई किया मथुरापुरी में, और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने उस जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार उसने प्रयास किया और भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारिकापुर पहुंचा दिया। कभी कभी हमारे जीवन की असफलता भी सफलता का सोपान पर पहुंचा देता है, यही मेरा कहना था। 17 बार का हारा हुआ शासक जरासंध 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी पहुंचाकर और विजय प्राप्त कर लिया। और कभी कभी सफलता की सोपान पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर कहीं संयम नहीं रहता है, विवेक से काम नहीं करता है, तो असफलता में आकर के परिणित हो जाता है। ये भी बात रखिएगा। तो जीवन में कहीं सफलता हो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कब हमारा असफलता की सोपान पर हम पहुंचेंगे, इसे संयम रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जीवन में असफलता से जीवन जीने वाला व्यक्ति को हमेशा सफलता की याद करते हुए हमें कर्मों को करते रहना चाहिए। ये हमें भागवत द्वारा संदेश प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ही परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समाज को, राष्ट्र को जीने का संदेश दिया, और कोई क्या दे सकता है? हमारे पास समरसता होनी चाहिए, हमारे पास सहिष्णुता होनी चाहिए, हमारे पास सौहार्द होनी चाहिए, हमारे पास समाज के लिए सेवा और परमार्थ की भावना होनी चाहिए। ये मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ पहचान है। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? मंदिर बनाना भी धर्म है, मंदिर में पूजा करना भी धर्म है, मूर्ति की पूजा करना भी धर्म है, यज्ञ आदि करना भी धर्म है, तीर्थ व्रत करना भी धर्म है। लेकिन केवल इतना ही धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है जिसको धर लेने से, जिसको पकड़ लेने से, जिसको मान लेने से, जिसको सुन लेने से, जिसको समझ लेने से, जिसको स्वीकार करने से हमारे जीवन में कभी किसी कारण से कोई भी दोष आ गया हो, त्रुटि आ गई हो, खामियां आ गई हो, बुराइयां आ गई हो, उसका त्याग हो जाए और सत पथ पर हम चलने की प्रेरणा प्राप्त करें, उसी का नाम क्या है? धर्म। धर्म ये नहीं कहता है कि हम धार्मिक बने रहे या गलत मार्गों का अधिकारी बने रहे। ऐसा धर्म प्रेरणा नहीं देता है।
धर्म का मतलब कि कहीं किसी कारण से हमारे जीवन में कोई भटकाव हो गया हो, अब हमारे जीवन में भटकाव नहीं आएगा, नहीं होगा, और अच्छे कर्मों के आचरण के हम अधिकारी होंगे, इसी का नाम धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ये धर्म की व्याख्या है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां, आत्मनः आपके लिए, आपके लोगों के लिए जो प्रतिकूल, विपरीत, निंदनीय, अपमानजनक और कष्टकारक व्यवहार आचरण हो, परेशान, वो दूसरे के साथ आचरण नहीं करें, व्यवहार न करें, इसी का नाम क्या है? धर्म है। और धर्म की व्याख्या, और धर्म किसे कहते हैं? धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं, हमेशा मैं बताता हूं। धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। ये 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो सही माने में हम धार्मिक हैं। वह धर्म के 8 खंभे कौन है? जैसे कि पंडाल खंभों पर टिका हुआ है, बांस के या बम्बू के, जिस पर आप हो, या लकड़ी के या बल्ली पर। जैसे पंडाल हो, फूल हो, मकान हो, ये कहीं न कहीं स्तंभ, खंभे और दीवालों पर टिका होता है। तो धर्म नाम का सेतु जो है, यह धर्म नाम का सेतु भी 8 खंभों पर टिका हुआ है। यही 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो सही माने में हम धार्मिक हैं। इन 8 खंभों का सहारा हम नहीं लेते हैं तो सही माने में हम धर्म को जान करके भी हम धार्मिक नहीं हैं। कुछ लोग जानते हैं तो जानने से धार्मिक आप नहीं हो जाएंगे। आपने किसी दवा का गुण जान लिया और दवा का नाम जान लेंगे और सर्दी खांसी बुखार हुआ हो, क्या आपका रोग ठीक हो जाएगा? जानना तो चाहिए, लेकिन जान करके उसको सेवन भी करना होगा। केवल कोई सेवन भी करता हो और संयम नहीं करे, काम चलेगा? आप सर्दी खांसी बुखार का दवा भी खा रहे हैं, नाम भी जानते हैं और संयम नहीं करते हैं, कुपथ भोजन करेंगे, रोग ठीक होगा? अब दमा का रोगी आदमी हो और रोज ठंडा खाइएगा, परेशानी हो जाएगी, दवा फायदा नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं? कुछ लोग तो दवा का नाम जानते हैं। 4 प्रकार की दुनिया में लोग होते हैं। एक होता है कि दवा का नाम ही नहीं जानता है, रोग से ग्रसित है, दैहिक दैविक भौतिक तापों से ग्रसित है। एक लोग वो दवा का नाम ही नहीं जानता है। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर को भी जानता है, दवा को भी जानता है, दवा के गुण को भी जानता है, ये लोग। तीसरे व्यक्ति वो है कि दवा भी जानते हैं, डॉक्टर को भी जानते हैं, उसके गुण को भी जानते हैं और सेवन भी करते हैं, लेकिन संयम नहीं करते हैं, उनको भी रोग ठीक नहीं होगा। और चौथा व्यक्ति क्या है? डॉक्टर दवा और गुण को जान करके दवा का सेवन करता है और संयम करता है। वही व्यक्ति सही माने में रोग पर उन्मूलन प्राप्त कर सकता है। तो हम संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो जानता ही नहीं है दवा में नहीं जानने का मतलब। कुछ ऐसे लोग हैं कि धर्म, आचरण, कर्म, स्वभाव हमारा क्या बनता है वो नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के चलते के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सब लोग जानता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूल व्यवहार अगर हमारे लिए कोई करता है तो हमें कष्ट होता है, तो दूसरे के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था, महाराज जी सीधी सीधी भाषा में आप धर्म बताइए ना। तो हमने उनसे कहा कि देखिए सीधी सीधी भाषा में उनसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि एक जिला का बेईमान आदमी जो है वो भी अपना मुंशी मैनेजर का जो होता है कर्मचारी, तो उसके जिला का ईमानदार को जोड़ना चाहिए, यही तो धर्म है। देखिए दिन भर बेईमानी करता है, 19 पास करता है, लेकिन जब अपना कर्मचारी के ढूंढना होगा अपने लिए तो सोचेगा ऐसा कोई हो जिला ईमानदार जो कि हमारा मेहनत से काम चलता है। देखिए यही तो धर्म है। एक जिला का बहुत बड़ा
अपराधी आदमी हो, लेकिन वो भी चाहता है कि हमारे परिवार पर किसी प्रकार का खरोच तक नहीं आए। यही तो धर्म है। दूसरे की हिंसा कर देता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार हो, अर्थात हिंसा करना धर्म नहीं। एक बहुत बड़ा कुकर्मी आदमी, आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति है, जो दूसरे की बेटी बहू की मर्यादा आबरू को वह भंग करना चाहता है, चंचल करना चाहता है। एक वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटा कहीं या पत्नी कोई हो, कोई गलत आचरण वाला हो। यही तो धर्म है, यही धर्म है। जो व्यवहार, जो आचरण, जो कर्म हमारे लिए प्रतिकूल हो, हमारे लिए निंदनीय हो, हमारे लिए अपमान जो हो, हमारे लिए कष्टकारक हो, और दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना, इसी का नाम क्या है? धर्म। ये जब तक हम नहीं कर पाते हैं तो तक सही में हमें धर्म पर मिल जाएगा। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो दवा ही नहीं जानता है, और दूसरा दवा तो जानता है, उसका गुण भी जानता है, और तीसरा दवा भी जानता है, गुण भी जानता है, सेवन करता है, अब एक संयम नहीं करता है। जैसे हम सामान्य लोग जो है देहात के क्या कहते हैं, अभी नवरात्र क्या आया था ना, सब लोग पियर पियर कपड़ा पहन करके, मालूम पड़ा देवलोक से आया है लोग नवरात्र में। बहुत फास्ट में है। छठ का समय आता है, क्या कहता है लोग, कितना सुंदर लगते हैं। शिवरात्रि का समय आता है, ते दवा तो खाते हैं, अतः अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म सदाचार से रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? संयम नहीं करते हैं। जब ही व्रत बीत गया, झुम बराबर झुम सराबी। नाराज नहीं होंगे? नहीं हुईगा। होम डिलीवरी चल रहा है, सरकार चल रही है, गाँव अस्पताल चल रहे हैं, बात पर आप रोड पर चेक पोस्ट लगाए रहे। अरे सरकारें का सभी काम होता है, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सरकार ने व्यवस्था बना दिया, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस आचरण से, जिस कर्म से, जिस व्यवहार से हमारा परिवार, पत्नी, बाल बच्चे कहीं थोड़ी सी मार्गों से, स्वरूप से, संस्कृति से भटकाव की तरफ जा रहे हैं, वैसे आचरण काहे करेंगे? हम क्यों करेंगे? इस पर विचार होना चाहिए। सरकार का तो कानून बनाना और बिगाड़ना और उसको सब करना तो लगा रहेगा अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार, लेकिन जिस कर्म से, जिस आचरण से हमारे और हमारे परिवार के लोगों में किसी प्रकार की अशांति हो रही हो, वह आचरण नहीं करना चाहिए। तो धर्म केवल मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता है, केवल गंगा इत्यादि स्नान करना ही धर्म नहीं होता है। ये सब करना चाहिए, लेकिन करने का मतलब कि जो हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां हो, खामियां हो, दोष हो, बुराइयां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और अच्छी आचरण का हमारे जीवन में हो जाए, इसी का नाम धर्म। ऐसा अगर हम करते हैं, हर व्यवहार और आचरण वह उपासना हो जाती है, वह साधना हो जाती है, वह पूजा हो जाता है, वह आराधना हो जाता है। वर की वर्ष कर भी आपने जाना होगा, आपने सुना होगा, हमेशा मैं कहते रहता हूं, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको कोई न कोई निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है। उसी को हम गॉड कहते हैं, उन्हीं को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को राम जी कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णु। ऐसे परमात्मा ने जिस दुनिया को बनाया है, उन परमात्मा के जो बताए गए संदेश हैं, जिस संदेश के द्वारा हमारे जीवन में सत पथ पर चलने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उस जीवन को लय करना यह धर्म है। धर्म के 8 खंभे हैं। वो 8 खंभे कौन है? इज्जा धैर्य दानानि। धर्म के 8 खंभों में सबसे प्रथम खंभा है इज्जा। इज्जा माने यज्ञ। यज्ञ माने जगशाला में कर बांस के जगशाला बना करके, कुंड बना करके शास्त्रीय और वैदिक परंपरा द्वारा आहुति करना, ये भी जग है।
सात्विक भोजन करना भी जग है, सात्विक विचार होना भी जग है, समाज का प्रमाण और परोपकार करना ये भी जग है। जग का मतलब केवल जितना आप जानते हैं सीमित में, इतना ही सीमित होता है। जग हमारे जीवन का वह एक आयाम है, जग हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, जग हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, जग हमारे जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जग हमारे जीवन का वह एक कंडीशन है, जग हमारे जीवन का वह एक लॉ है, जग हमारे जीवन का वह एक संविधान है, जिसके द्वारा और जिसको करने से हमारे जीवन में जो भी कर्म आचरण होते हैं वह समाज, राष्ट्र, प्रकृति, संस्कृति और प्राणियों के मंगल और हित में होता है। जो आचरण वह सब जग है। स्कूल बनाना भी जग है, अस्पताल बनाना भी जग है, अनाथालय बनाना भी जग है, गौशाला बनाना भी जग है, माता पिता के प्रति आदर और सेवा की भावना होना भी जग है, परिवार को शिक्षित करना भी जग है, और समाज में सगुणता, सदाचार, परमार्थ और दया की भावना बने रहना ये भी जग है। अर्थात दुनिया में जो भी अच्छा कर्म है, अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, ये सबका नाम क्या है? जग है। और तब इस जग में काम करेंगे, सेवा करेंगे तो जग का फल होगा। तो धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। उन 8 खंभों में सबसे प्रथम इज्जा, यज्ञ, अध्ययन, अध्ययन भी होना चाहिए। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई है? अगर हम ही होते हम जो चाहते वही करते, लेकिन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करता है। मैं कभी कभी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, चारवाक ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मैं पूछता हूं या कभी कभी जानना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हम सब ईश्वर नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता नहीं होती है। उनका लेनिन, चारवाक और नास्तिक दर्शन कहता है जो कुछ है शरीर है, वो केवल शरीर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। उनका दर्शन है जो ये चारवाक दर्शन इत्यादि जो है ये शरीर को ही मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं उनसे कभी को पूछते रहता हूं कि अगर सही में शरीर ही सब कुछ आप मानते हैं कि शरीर ही कुछ है, उनका दर्शन क्या है कि ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, ऋण करके भी घी पियो भस्मीभूत भवंती। ये बकवास की बात है कि मरने के बाद वहां मिलता है, वहां मिलता है, वहां मिलता है। जिस शरीर द्वारा आपने कुकर्म किया, बेईमानी सतानी किया, जो कुछ किया, ये शरीर जला दिया गया तो एक मुट्ठी राख बन गया, अब फेंक दिया गया तो जीव जंतु खा के उसको बीट बना दिया, और कहीं गाड़ दिया गया तो कीटाणु में जल बन गया। कहां मिलने की बात है? क्या हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं? नहीं, नहीं। शरीर के लिए अगर सब कुछ किया जाता तो नास्तिकों से आपको पूछना चाहिए जो अपने कहते हैं उनके सामने उनका जुआ बेटा, उनकी पत्नी, उनका भाई किसी घटना में मृत्यु हो गया तो रोते किसके लिए है? रोते क्यों? यानी भाई शरीर जो आपके सामने है, रो किसके लिए रहे हैं? मुझे पूछना चाहिए। जिस शरीर को ही आप सब कुछ कहते हैं तो शरीर तो आपके सामने, आपकी गोद में है, आपकी पत्नी का, आपका बेटा का, आपका भाई का, आपका जो भी संबंधी है, फिर आप सुख किसका मना रहे हैं? रो किसके लिए रहे हैं? कि साफ शरीर तो है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है वो निकल गया, प्राण जो है निकल गया, जीवात्मा जो है निकल गया, इसीलिए रो रहा हूं। तो उसी जीवात्मा के लिए, उसी प्राण के लिए, उसी आत्मा के लिए ये पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है। बात समझ गए? केवल शरीर के लिए नहीं किया जाता है, एक केवल इस शरीर के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए मानव जीवन में कोई भी ऐसा, हमेशा मैं कहता हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शास्त्र के प्रमाण देकर कह दे कि मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। अरे भाई, हम हनुमान जी के, राम कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई ईटा का चबूतरा बना के पूजा करता है, उनको भी चबरा चढ़ाता है, वहां उनकी निष्ठा है।
कोई प्लस चिन्ह को ही आदर करता है, तो कोई इससे अलग नहीं है। चाहे बौद्ध दर्शन की बात करें, जैन दर्शन की बात करें, इस्लाम दर्शन की बात करें, ईसाई दर्शन की बात करें, सिख दर्शन की बात करें, कोई भी इससे अलग नहीं है, कोई भी इससे अलग नहीं है। और एक बात और मैं कहकर वाणी को विराम दूंगा, जो मूर्ति की अलग अलग प्रकार बताई गई है, इससे कोई अलग नहीं, सब मूर्ति का ही पुजारी है। भले समाज को समझाने के लिए आप बता दीजिए, शैली दारुमयी लिप्या लिख्या सैकती मनोमयी मणिमयी, ये इतने प्रकार की प्रतिमा होती है। सबसे प्रथम शैली, शिला की मूर्ति। जितने लोग अपने घर में पत्थर का उपयोग करते हैं वो कहीं मूर्ति पूजा से अलग नहीं है और कुछ नहीं करते हैं। तो घर में वर्तमान समय में पटिया लगाए तो गिट्टी का प्रयोग करे तो, टाइल्स का प्रयोग करे तो, मार्बल का प्रयोग करे तो आप उपयोग करते हैं ना, तभी तो आपने कहिए नहीं अपनी, क्योंकि शिला स्वरूप में भी परमात्मा माने गए हमारे यहाँ, शिला स्वरूप में। शैली दारुमयी का लकड़ी के रूप में भी ईश्वर की सत्ता है। तो जो लोग अपने जीवन के व्यवहार में अगर लकड़ी का उपयोग करते हैं वो अभी कहीं मूर्ति से अलग नहीं है, मूर्ति पूजा से कहीं अलग नहीं है। शैली दारुमयी लेप्या, जो व्यक्ति अपने घर को लीप पोत करके डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर रखता है वो अभी परमात्मा की ही पूजा है। ऐसे भी कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है, कहा जाता है। तो जो व्यक्ति अपना घर द्वार दलान मकान कपड़ा शरीर साफ सुथरा रखता है वो अभी ईश्वर की ही पूजा है, वो अभी मूर्ति की ही पूजा है। इस अलग में कहा है शैली दारुमयी लिप्या लेख्या, अक्षर के रूप में भी ईश्वर और मूर्ति होते हैं। अक्षर के रूप में जो व्यक्ति चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जो भी भाषा हो, अगर कोई हिंदी नहीं जानता अंग्रेजी जानता है, संस्कृत जानता है, क्योंकि शास्त्र में एक बात और मैं कहूं, उपनिषद की बात, यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वें अध्याय में आया खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है, ख का अर्थ ईश्वर होता है, ख का अर्थ परमात्मा होता है। जब ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, एक कुशाग्र बुद्धि का नटखट स्वभाव का एक शिष्य था, छोटा था, खड़ा हो गया, गुरुजी आपने ख का अर्थ ब्रह्म बता दिया और क का अर्थ आपने नहीं बताया। जब ख का अर्थ ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है, तो क का अर्थ क्या होता है? गुरुजी ने कहा वत्स जदेव खम तदेव कम। जब ख का अर्थ यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। तो जितने बार आपके द्वारा क और ख का उच्चारण होता है उतनी बार भगवान का नाम का उच्चारण हो गया। कहाँ नास्तिक बनेंगे और कुछ नहीं कहते हैं, राम राम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने मित्रों से कह रहे कौन काम करते हैं, तो कौन काम करते हैं 3 बार को आपने कह दिया। तो जितने बार आपके द्वारा क शब्द का उच्चारण हुआ उतने बार भगवान का नाम आ गया और कुछ नहीं। आपने अपने मित्रों से भाई खाना खाए हैं, तो जितने बार आपके द्वारा ख का उच्चारण होता है उतने बार भगवान का नाम हो गया। जानते थे ऋषि लोग कि आने वाले समय में लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे, तो कितना भी आप धर्मनिरपेक्ष बनते रहिए, लेकिन अगर वाणी द्वारा आपके व्यवहार में आपके भाषा द्वारा जितना बार क और ख का उच्चारण होगा उतना बार भगवान का नाम उच्चारण हो ही जाएगा, इससे कोई अलग नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कितने प्रकार की मूर्तियां बताया गया है। शैली दारुमयी लेप्या लेख्या चैकती, जो अपने जीवन में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, घर भरने से लेकर और जो भी कामों में मिट्टी से खेती करेंगे तब और जो करेंगे वही मानो वह ईश्वर की पूजा कर ही लिया, मूर्ति की पूजा कर ही लिया। शैली दारुमयी लेप्या लेख्या चैकती। और इसके बाद बताया गया बालू, इसके बाद कागज की मूर्ति, इसके बाद ये मणि की मूर्ति, ये सब शास्त्रों में ये मूर्तियां बताई गई है। इसलिए और मनोमय अंतिम बताया गया मानसिक पूजा। आज एक नया फैशन चला है मानसिक पूजा के लिए, ठीक है, मानसिक पूजा होना चाहिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है,
मानसिक पूजा होना चाहिए, लेकिन मानसिक पूजा कब होगा? कोई व्यक्ति यहाँ जग में आया हो 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, देखा कि जगशाला बना हुआ है, कथा भी हो रही है, भंडारा की व्यवस्था भी है, और वो अपने घर जाकर के ध्यान कर सकता है, किसी को बता सकता है कि यहाँ भोजन हो रहा था, यहाँ जगशाला था, पूजा था। लेकिन कोई व्यक्ति आया नहीं हो, किसी यंत्र द्वारा देखा नहीं हो, तो कैसे ध्यान करेगा, बताएगा कि कौन क्या है? तो मानसिक पूजा तब होती है जब उन्हें कभी न कभी प्रैक्टिकल में उस स्वरूप को स्वीकार किया है, जाना है, समझा है। इसीलिए अब लोग कहता है कि ध्यान कर, किसका ध्यान? अब बंध्या के लड़का के ध्यान करने को कहा जाएगा, करेंगे आप? एक तरफ बंध्या और दूसरी तरफ लड़का, कैसे ध्यान करें बताइए ना? बंध्या के लड़का का ध्यान होगा तो जो कहते हैं कि नहीं हम बस मन में पूजा करते हैं, हम आकार मूर्ति से मतलब नहीं है, तो भैया आकार ही नहीं तो ध्यान किसका? आखिर जब आकार नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे? आप जो आपका नाम को मैं नहीं लेना चाहता, कथा में लेना पड़ता है, आपका पड़ोस देश है जिसको चाइनीज आप कहते हैं, वहां के ध्यान की क्या प्रक्रिया है? धूम जैसा है उसी को ध्यान करना है। तो धूम भी आपने ध्यान किया तो भी एक आकार हो गया। कहीं कोई प्रकाश का ध्यान करता है, कोई अपने आप आवाज का ध्यान करता है। जब आकार नहीं तो ध्यान कैसा होगा? इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है बिना आकार से वह सही माने में अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा, जाना होगा, हमारे भारत के दार्शनिक रूप में आपने रसखान जी का नाम सुना होगा, रहीम जी का नाम सुना होगा, सूरदास जी का नाम सुना होगा, कबीरदास जी का नाम सुना होगा। ठीक है, उन्होंने अपनी भावनाओं को अर्पित किया। उन्होंने ये नहीं, कबीरदास ने कह दिया कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि केवल अगर पत्थर पर एक ही चौपाई देता है वो कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चकिया भली पीस खाए संसार। अर्थात उन लोगों के लिए उन्होंने कहा जो लोग पत्थर की निष्ठा तो रखते हैं, लेकिन सही माने में पत्थर को जिन्होंने बनाया, जिस गौड़ जिस ईश्वर ने, उनकी प्रति उनकी स्थिति नहीं है, उनके प्रति उनका रुझान था। जो निरीश्वरवादी थे, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले थे, उनके प्रति था। एक जमाना ऐसा चल रहा था कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मान करके, ब्रह्म की सत्ता को नहीं मान करके, परमात्मा की सत्ता को नहीं मान करके और केवल एक मूर्ति के रूप में एक माना जाता था, वहां पर उन्होंने करना। जब कभी भी मूर्ति मानेंगे तो ईश्वर की सत्ता को ही मानना पड़ेगा, ईश्वर की सत्ता को मानेंगे तो मूर्ति को मानना पड़ेगा। क्योंकि मूर्ति कब होती है? जब किसी की सत्ता होती है, और सत्ता होती है तो किसी की मूर्ति होती है। और तो हम लोग 5 उपासक हैं, नाम भी हम मानते हैं, रूप को भी हम मानते हैं, गुण को भी हम मानते हैं, धाम को भी मानते हैं और लीला को भी मानते हैं। जब किसी का रूप होगा तो नाम भी होगा, नाम भी हम मानते हैं और रूप को भी मानते हैं, और गुण, जब किसका रूप होगा तो कुछ न कुछ गुण या कुछ न होगा, और गुण होगा तो कहीं कि उसका धाम भी होगा जहां वह गुण को प्रदर्शन किया होगा। तो नाम, रूप, गुण, धाम, ये चारों की हम उपासना करते हैं। इसलिए और एक बात मैं बताऊं, नामोपासक कभी कभी भ्रम में फंस सकते हैं, लेकिन रूपोपासक भ्रम में नहीं फंसते हैं। याद रखिएगा, नामोपासक भ्रम में फंस सकते हैं, लेकिन रूपोपासक कभी भ्रम में नहीं होगा। जी के साथ यही न हुआ, सती भगवान शंकर जी के समान भगवान के रूपों का चिंतन की होती तो भटकाव नहीं होता। चाहे राम जी बिरही के रूप में घूमे, वहां चलेगा, चलेगा। तो राम जी चाहे बिरही रूप में रहे या वनवासी के रूप में रहे या ब्रह्म के रूप में रहे, बहुत भगवान शंकर जी पहचान गए कि जय हो सच्चिदानंद, उपासक भ्रम में नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, एक उदाहरण देकर वाणी को जाना। यहीं पर राम जी नाम के 20 आदमी हैं, केवल आपने नाम जाना है, उनका रूप कभी नहीं आता है। आप ये राम जी इधर आइए, 20 आदमी के साथ आ जाएगा। अब आप ही हैरान हो जाएंगे, अरे कौन राम जी को मैंने बुलाया, कभी आपने रूप देखा नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप रूप जानते हैं तो 20 राम जी में से जो चीज, हाँ इधर थोड़ा बात आप समझना है, आज कितना रूप का महत्व है। एक व्यक्ति हमसे पूछा था, समय अपने अंतराल में है, एक व्यक्ति हमसे पूछा था, महाराज ये सब है
मिस्त्री द्वारा है। आप कहीं कोई बैंक में जाइए, कहीं एयरपोर्ट पर जाइए, कहीं ऐसे लेटेस्ट ट्रेन में चढ़ना हो टिकट कटाने के लिए, अरे भाई थोड़ा सा अपना आधार कार्ड दीजिए। हैरान हो गया, हद हो गया भाई, मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मेरा तुम पहचान पत्र मांगते हो, मेरे से मेरे पहचान कर लो। कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, जब तक से आप आधार कार्ड या तो पहचान पत्र या तो राशन कार्ड जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक से व्यवस्था नहीं बनेगी। और बताइए हमारे सामने प्रत्यक्ष है, तब हमारा पहचान पत्र पर हमारी सारी कार्य हो रही है। और वो ब्रह्म जो है, उन ब्रह्म का अगर कहीं मूर्ति हो गया या भ्रम आपको हो जा रहा है। कभी कभी एक प्रत्यक्ष द्वारा भी जो काम नहीं होता है स्वरूप द्वारा, वो पहचान पत्र के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तब यह बात हो सकती है। तो जो उन ब्रह्म तक पहुंचने का अधिकार नहीं है, वो अब इस अर्चावतार के द्वारा उन ब्रह्म को पहचानने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये जान जाए। एक बात और मैं निवेदन करूं, एक बात और मैं निवेदन करूं, कितना कागज का महत्व है। आपका मूल जमीन अलग है, परंतु खाता खेसरा पलौट कागज का है। तो कोई कागज के खाता खेसरा पलौट पर अपना मकान बनाने लगे, बनेगा? कागज के खाता खेसरा पलौट पर मकान बनाएंगे तो बनेगा? जो ही सीमेंट बालू डालेंगे गल जाएगा, मकान नहीं बनेगा। लेकिन कागज के खाता खेसरा पलौट के अनुसार ही हम मूल जमीन की हकदारी हो सकते हैं। वही कोई जब कागज अपना दिखाइए, तो जैसे एक प्रेस में एक प्रिंटिंग द्वारा अगर एक छापा हुआ खाता खेसरा पलौट जो सरकार ने मान्यता दिया है, वो हमारे खाता खेसरा पलौट की मान्यता देने वाला होता है, हमारे मूल जमीन के हक प्राप्त कराने वाला होता है। तो क्या ये अर्चावतार, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो चाहे पिंड के रूप में हो, उनके द्वारा उन ब्रह्म को हम पहचानने के लिए, उन ब्रह्म को जानने के लिए क्या अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है? कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। इसलिए इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि। धर्म के जो 8 खंभे बताए गए हैं, उन 8 खंभों में सबसे प्रथम है यज्ञ, दूसरा है अध्ययन, इज्या अध्ययन, तीसरा है दान, चौथा है तप, पांचवा है धृति, छठवां है क्षमा, सातवां है संतोष और 8वां है अलोक। यही धर्म के 8 खंभे हैं। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, लोभ। 8 जो इन धर्म के खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो सही माने में हमारा कर्म ही साधना हो जाती है, हमारा व्यवहार ही आराधना हो जाती है और हमारा पुरुषार्थ ही उपासना हो जाती है। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय सुप्राण सुमुखा जगनिरजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुपत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिगाण मोमयि गाण सर्वलोकं मयि गाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति।